सांची विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। तो मुख्यमंत्री बन गए। जो मेरे अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी नहीं, लेकिन जो मेरे अन्नदाता के साथ गद्दारी करेगा, उन गद्दारों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। कन्यादान योजना, शांत हो जाओ भैया, मुस्कुरा। भगवान ने एक जिंदगी दी है, जितना मुस्कुराओगे उतना आनंद और फैलाओगे। छटपटा तो वो कांग्रेस के लोग रहे हैं अभी, और इसलिए नहीं छटपटा रहे क्योंकि आपकी सेवा करनी है, इसलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि एक दिन के लिए मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, एक दिन के लिए मिल जाए। सही है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी डबल कर देना, 51,000। लाखों मेरी बेटियों की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नई घर में मेरी बच्ची चली गई, 1 साल बीत गया। ऐसा नहीं है। ये प्रभुराम जी जाते थे आपके तालाबों के लिए, आपके सड़कों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, और जब इनको पता लगता था प्रभुराम जी आ रहे हैं, जो मंत्री थे कमलनाथ जी के कैबिनेट में, इनके चेहरे पे कमलनाथ जी दरवाजा बंद करते थे। कमलनाथ जी ने प्रभुराम चौधरी के दरवाजे के चेहरे पे दरवाजा बंद नहीं किया, कमलनाथ जी ने सांची के 3 लाख मतदाताओं के चेहरे पे दरवाजा बंद किया मेरे भाइयों। और इसका जवाब 3 तारीख को कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पे दरवाजा बंद करके कमल के फूल के बटन को दबाकर हमें देना। ये उपचुनाव नहीं है। मैं जानता हूं कि उपचुनाव में ज्यादा रुचि नहीं रहती, ये उपचुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता आपके तरफ देख रही है। जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, जिस सरकार ने 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने गद्दारी की है, उसका जवाब 3 तारीख को देना होगा मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अर्जुन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र अजय सिंह कहते हैं डबरा में कल कि इमरती देवी जी तो जलेबी है। अगर नेता ये करेगा तो मुझे बताओ कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करेगा? मैं तो कहता हूं कि अगर कोई नेता की ऐसे शब्दों की इस्तेमाल करने की जरूरत हो, उसे तो राजनीति से अलग कर देना चाहिए मेरे भाई।
जो महिलाओं का सम्मान न कर पाए। अभी रामपाल सिंह जी कह रहे थे मंच से, इन्होंने हिंदी में कहा हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, इन्होंने हिंदी में कहा, मैं संस्कृत में सुनाता हूं, यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। कि जहां नारियों का सम्मान होता है, केवल वहीं देवता विराजते हैं। पूज्य पिताजी के साथ प्रभावित होकर मेरे पूज्य पिताजी ने कहा, मैं जनपथ पे चल रहा हूं, मुझे मेरे जनपथ पे चलने के साथ ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनका दिमाग साफ ना हो लेकिन जिनका दिल साफ हो। 40 सालों की जोड़ी है, चुनाव आता है तो एक भैया पर्दे के पीछे हो जाता है, चेहरा नहीं दिखता, और चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार बनती है तो मुखौटा बड़े भाई को बना दिया और पीछे से छोटे भाई। सही है कि नहीं? निवेश करेंगे इन बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए। औद्योग तो 15 महीने में मध्य प्रदेश में नहीं लगे, लेकिन नया उद्योग शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, ट्रांसफर उद्योग। तालियां थोड़ी कम बजी। नहीं, मैं बताता हूं क्यों। खुदा ना करे अगर किसी के घर में कोई बीमार हो गया, बोली लगती थी जब वल्लभ भवन जाते हो, इस तरफ से उठती थी आवाज, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अरे एक एसपी का तो एक हफ्ते के अंदर 4 जगह ट्रांसफर हो गया। मेरे भाई और बहनों, ट्रांसफर उद्योग लगाया इन्होंने मध्य प्रदेश में। शराब का उद्योग, अवैध रेत खनन, और कैबिनेट का मंत्री हाथ जोड़ के ये टीवी चैनलों के सामने खड़ा था। आप लोगों को याद है, 1 साल पहले, मैं मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं, हमारी सरकार अवैध रेत खनन नहीं रोक पाए। मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन साधारण मिलनसार दिल का धनी आपका सेवक के रूप का हो मेरे भाई और बहनों। महाराज साहब का मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष बात रखी, बहुत सारी बातें इस क्षेत्र में कही जा रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा और आपका 35 साल का संबंध है। हर दुख में, हर सुख में मैं और आप एक साथ रहे हैं। अनेक बार मैं विधायक रहा, अनेक बार मैं चुनाव हारा, आशीर्वाद रहा। इसके पूर्व हमारे स्वर्गीय श्रीमान माधवराव जी सिंधिया कैलाशवासी, उनका आशीर्वाद रहा। इस क्षेत्र में जो विकास के अनेक काम किए हैं, जब आदरणीय महाराज केंद्रीय मंत्री थे उस समय, चाहे हम पोस्ट ऑफिस के उन्नयन की हम बात करें, चाहे हम ऊर्जा मंत्री थे तो 65 करोड़ रुपया ऊर्जा विभाग से राजीव गांधी विद्युतीकरण देने की बात करें, या सांची से रायसेन होते हुए भोपाल के इस बाईपास रोड के 225 करोड़ की स्वीकृति करने की हम बात करें, या रायसेन में पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम बात करें, या सेंट्रल स्कूल की हम बात, ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके संकल्प लो
कि उनकी बोरी बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश से रवाना करना होगा और प्रभु राम चौधरी जी को, आपके सेवक को विधानसभा भेजकर आपके सेवा और विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।